हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर कृपाचार्य यादव, नेचुरोपैथी फिजिशियन या योगा एक्सपर्ट। आज हम चर्चा करेंगे रैनी सीजन में ऐसी कौन कौन सी बीमारियां जो है कि पनपती हैं और जिससे हम ज़्यादा परेशान होते हैं। बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा जो फैलने वाली बीमारी है वो आपका मलेरिया, टाइफाइड, वायरल फीवर और जो है कि कफ कोल्ड होता है। इसके कारण की ज़्यादा परेशानियाँ एक है। इसके साथ में डेंगू भी है, जो कि डेंगू ज़्यादातर मच्छर के काटने से और इसके कारण जो है कि फैलता है। और जो है कि मलेरिया, वायरल फीवर और टाइफाइड क्यों होता है? क्योंकि बरसात का सीज़न एक ऐसा सीज़न है जिसमें कि ज़्यादातर मौसम ख़राब होता है, वेदर जो है कि मौसम चेंज होती है और बरसात होती है। पानी गड्ढों में जो है कि इकट्ठा होती है। पानी जैसे गड्ढा में इकट्ठा होता है तो मच्छर के जो है कि पनपते हैं। गड्ढा होता है तो पानी में जो है कि पानी सड़ता है, उससे जो है कि मच्छर पनपते हैं और ज़्यादातर जो है कि मच्छर बढ़ जाते हैं, जिनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है और इन्हीं कारण जो है कि मलेरिया जो है कि ज़्यादा फैलता है। टाइफाइड टाइफाइड में जो है कि कंटामिनेटेड वाटर जो है कि हम जो है कि बरसात के मौसम में जो है जो वाटर में होते हैं कुछ ऐसे बैक्टीरिया जिसको हम इनटेक कर जाते हैं। तो ऐसे वाटर से बचने के लिए हमको जो है कि बिल्कुल प्योर वाटर जो है कि हमको इनटेक करना बहुत ही आवश्यक होता है बरसात के सीज़न में। तो कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर के कारण जो है कि टाइफाइड फैलता है। तो बरसात की सीज़न में जैसे ही मौसम चेंज होती है तो इन बीमारियों से ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं। इनको नेचुरल तरीके से घर में रह कर के हम विद इन 2 to 3 days 1 week के अंदर जो है कि हम इसको सही कर सकते हैं। जो आपका फीवर का कंडीशन होता है उसमें क्या होता है, आपकी बॉडी की हीट नेचर जो है कि बढ़ जाती है, जिससे कि आपका लीवर का, इंटेस्टाइन का, स्टमक का, इसका जो टेम्परेचर बढ़ता है तो जो है कि फीवर एक कंडीशन में क्या हो जाता है, बिल्कुल हीट हो जाता है। और जो ऐसे कुछ नेचर होते हैं जिसको स्वेटिंग के थ्रू बाहर निकालना चाहता है, तो उस कंडीशन के लिए हमको सही प्रकार से जो है कि डाइट और रूटीन फॉलो करना हो। तो सबसे पहले हम जो है कि अपने रूटीन में ऐड करेंगे, डाइट में ऐड करेंगे काढ़ा का। तो काढ़ा प्रिपेयर करने के लिए हम पतंजलि स्टोर से एक सबसे अच्छा आता है ज्वरनाशक क्वाथ। ज्वरनाशक क्वाथ को लगभग 1 टेबल स्पून ले लिया, उसको लगभग 2 कप पानी में अच्छे से खौला लिया, उबाल लिया। उबालने के बाद जब 1 कप बन जाता है, इसको मॉर्निंग में और इवनिंग में इनटेक कर सकते हैं एम्प्टी स्टमक। बहुत ही अच्छे से फीवर को कंट्रोल करके रखता है। इसके साथ में फीवोग्रेड में आप इनटेक कर सकते हैं, या फिर काढ़ा में आप जो है कि लेमन ग्रास, अदरक, दालचीनी, तुलसी पत्ते, टर्मरिक, गुड़, इसको अच्छे से उबाल करके आप पी सकते हैं, जिससे आपका जो कि फीवर भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। सीजनिंग वगैरह है, छींक वगैरह ज़्यादा आ रही है तो वो भी कंट्रोल हो जाएगा। इसके साथ में कोल्ड की भी समस्या कम हो जाएगी। और फीवर को कम करने के लिए नेचुरल तरीके से नेचुरोपैथी में एक ट्रीटमेंट है जिसको बोलते हैं गर्म पाद स्नान या फिर हॉट फुट बाथ। हॉट मतलब गर्म, फुट मतलब हमारा पैर, बाथ मतलब उसको डुबो के रखना या नहाना। तो पैर को नहलाना, उसमें सही तरीके से हम एक बकेट में अच्छा गर्म वार्म वाटर जो है कि रखते हैं 2 से 4 लीटर। उसके अंदर दोनों पैर को हम अच्छे से डीप कर लेते हैं मिनिमम क्लोथिंग में। उसके बाद एक ब्लैंकेट के सहारे कंप्लीट बॉडी को जो है कि हम कवर कर लेते हैं, हमारा हेड वाला पोर्शन को छोड़ करके। जब ऐसे कवर कर लेते हैं तो पूरा जो हमारा पैर से जो स्टीम आता है, भाप आता है उस गर्म पानी से, तो बॉडी में पूरा जो ब्लैंकेट के साथ में क्या होता है वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और हेड के ऊपर हम कोल्ड कंप्रेस करते हैं, मतलब एक ठंडी पट्टी रखेंगे सिर के ऊपर अच्छे से, ताकि हमारा जो है कि सर ठंडा रहे। नेचुरोपैथी का कॉन्सेप्ट है सर ठंडा, पेट नरम और पैर गर्म। तो ये वाला ट्रीटमेंट लगभग 20 से 25 मिनट आप लेते हैं। तो आप जितना पैरासीटामोल आपको काम करता है, एक पैरासीटामोल इंजेक्शन या फिर उसका एक टेबलेट, उतना ज़्यादा रिजल्ट जो है कि आपको गर्म पाद स्नान, हॉट फुट बाथ से मिलेगा। तो आप इसको सही प्रकार से करें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो फीवर्स को हम ऐसे जो है कि नेचुरल तरीके से जो है कि रिजल्ट ले सकते हैं।
दूसरा है टाइफाइड। टाइफाइड में कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर के कारण ज़्यादा परेशानी होती है। और फीवर का कंडीशन अलग अलग होता है, जिसमें ज़्यादातर चढ़ता है, उतरता है, बुखार आती है, फिर टेम्परेचर उतर जाता है। तो ये कंडीशन होता है, ज़्यादातर रात में बुखार आती है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए हम इसमें एक जो है कि काढ़ा होता है, ज्वरनाशक को आप तो चलेगा ही, इसके साथ आप जो है कि अंजीर, खूबकला और मुनक्का। अंजीर लगभग 2 या 3 पीस, खूबकला उसमें आप ले सकते हैं 2 ग्राम, पतंजलि स्टोर से आपको मिल जाएगा। 2 ग्राम खूबकला ऐड कर लें, और इसके साथ मुनक्का के 4 से 6 पीस आप ऐड कर लेंगे। उसको अच्छे से उबाल लेंगे। उबालने के बाद 1 कप बच जाता है, तो उसको सुबह, दोपहर, शाम आप तीनों टाइम इसको ले सकते हैं। तो इससे आपका जो है कि टाइफाइड सही तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से जो है कि एक तो बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना के रखता है, क्योंकि आप एलोपैथी मेडिसिन इनटेक करते हैं, इंजेक्शन 4 से 6 लगता है टाइफाइड वाले कंडीशन में, तो बॉडी ऑटोमेटिक जो है कि वीकनेस, टायर्ड और आपका इम्यूनिटी बिल्कुल लो हो जाता है, जिससे आप चलने की हालत में नहीं रह पाते हैं। तो उससे बचने के लिए हम जो है कि सही प्रकार से काढ़ा बना करके घर पे ले सकते हैं। डाइट में बिल्कुल मूंग दाल की पतली खिचड़ी इनटेक करें, लाइट भोजन इनटेक करें, जिससे हमारा इंटेस्टाइन, टाइफाइड के इंटेस्टाइन का बुखार जिसको बोलते हैं, तो वो कंट्रोल धीरे धीरे हो जाता है। मतलब पेट को, डाइजेस्टिव सिस्टम को हम सही तरीके से रखें, प्रोबायोटिक्स का इंटेक करें, तो सही प्रकार से हम टाइफाइड से भी छुटकारा पा सकते हैं। कफ कोल्ड का क्या है? कफ कोल्ड में फेशियल स्टीम ले सकते हैं आप, जल नीति का अभ्यास कर सकते हैं, कपालभाति और भस्त्रिका, अनुलोम विलोम प्राणायाम तो आपको करना ही है, रूटीन में ऐड कर लें उसको सही तरीके से। बरसात के सीजन में जितना अच्छा हो कि बॉडी को आप जो है कि हल्का सा वार्म रखें, हीट रखें, ताकि आपका ये सब जो इन्फेक्शंस हैं इससे भी आप सही प्रकार से बच सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।